करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हम लोगों ने पढ़ लिया था माही नदी के बारे में। आज हेडिंग डाल लीजिए लूनी नदी। लूनी नदी की हम बात करें तो कहाँ से निकलती है? लूनी नदी की हम बात करें तो कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? हाँ, लूनी नदी ही पढ़ना था। दीक्षा सही कहा। चलिए, इसके उद्गम की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के, अजमेर में इसका उद्गम होता है। अजमेर में एक जगह पड़ती है, कौन सी? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से निकलती है। और नाग पहाड़ी और जो अजमेर है, अजमेर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, जब राजस्थान से निकलती है, नाग पहाड़ी से यह निकलती है, तब इसका नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है इसका नाम? सागरमती होता है। क्या नाम होता है? सागरमती के रूप में निकलती है। सागरमती के रूप में निकलती है। सागरमती के रूप में निकलती है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें राजस्थान से कहाँ जाती है? यह गुजरात में जाती है। ठीक है, और हम बात करें यह कितनी दूरी तय करती है? इसकी कुल दूरी है 494 किलोमीटर। यह 494 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर हो गया भाई? कहाँ तक कितनी दूरी तय करती है? 494 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और हम बात करें, एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में क्या होता है? दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? एक तो मिलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये राजस्थान की सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी और सागरमती नदी जो यहाँ से निकली है, कौन सी? सागरमती नदी। सागरमती नदी, सागरमती नदी, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? ये दोनों मिलकर ही लूनी नदी का निर्माण करती हैं। किसका? लूनी नदी का निर्माण करती हैं, लूनी नदी बनाती हैं। चलिए, यहां तक नोट हो गया होगा। तो हम बात करते हैं आगे। हम बात करें क्या होता है? यह मरुस्थलीय भाग से निकलती है, मतलब मरुस्थल से होकर गुजरती है, तो यह एक लवणीय नदी हो जाती है। कैसे? इसका पानी कैसा हो जाता है? लवणीय हो जाता है, यानी खारा हो जाता है। इस कारण से यह क्या है? एकमात्र खारे पानी की नदी है। क्या है? यह एकमात्र खारे पानी की नदी है। एकमात्र खारे पानी की नदी है। क्लियर हो गया? क्यों है खारा पानी इसका? यह क्या है कि राजस्थान में क्या है, रेत भरी हुई है, तो वहां से गुजरती है, तो क्या हो जाता है? इसका पानी लवणीय हो जाता है। लवणीय हो जाता है तो जाहिर सी बात है, मतलब इसके पानी में लवण मिल जाते हैं। लवण मिल जाने के कारण क्या हो जाता है? इसका पानी खारा हो जाता है। वॉइस क्लियर आ रही है? बता दीजिए हमें। और इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि यह एक मौसमी नदी है, मतलब जब पानी बरसता है तभी इसमें पानी आता है। तो हम कह सकते हैं यह एक मौसमी नदी है और इसमें पानी की ज़्यादातर कमी रहती है। ठीक है, और हम बात करें गुजरात के, गुजरात में क्या होता है? गुजरात के कच्छ का रण, आप लोगों को नाम सुना होगा गुजरात के कच्छ रण में, के कच्छ के रण में
यह गायब हो जाती है, यह गायब हो जाती है। चलिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। शेयर कर दीजिए पहले सभी लोग, जल्दी से देखते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो इनके बारे में वो जानते हैं। देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुकड़ी नदी, कौन सी है? सुकड़ी नदी। और कौन सी है? जवाई नदी, जवाई नदी। और कौन सी है? जोजारी नदी, जोजारी नदी। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। यह क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। गुड इवनिंग भाई पिल झा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम लिखेंगे साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। अभी हमने सागरमती के बारे में सुना था, लेकिन जो साबरमती है इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। साबरमती, साबरमती की बात करें हम तो ये क्या होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर पहाड़ी से होता है। इसके उद्गम की हम बात करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भाई उद्गम? इसका उद्गम होता है उदयपुर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर पहाड़ी से। उदयपुर पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर पहाड़ी से निकलती है। और क्या होता है? उदयपुर पहाड़ी से निकलती है। उदयपुर पहाड़ी कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है उदयपुर पहाड़ी? राजस्थान में। यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। राजस्थान गुजरात में बहती है। यह राजस्थान गुजरात में बहती है। क्लियर हो गया? यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। रिक्की तिवारी, नितेश। चलिए आगे बढ़ें। तो इसकी कितनी दूरी तय करती है? राजस्थान गुजरात में 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर हो गया? कितनी दूरी तय करती है? 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और हम एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखिए इसमें जो पूछा जाता है। अहमदाबाद का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पड़ता? गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद और गांधीनगर, गांधीनगर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। किनारे पर बसे हुए हैं, बसे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है पेपरों में। क्लियर है? चलिए
हम बात करते हैं आगे। नोट हो गया होगा, चलिए। लिखिए, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करें सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां? देखिए, इसकी सहायक नदियां हैं बाकल नदी, साई नदी। कौन सी है? बाकल नदी, साई नदी, और कौन सी है? बाकल नदी, साई नदी और हटमाती नदी, हटमाती नदी। बस इतनी लिख लो। चलिए, नेक्स्ट नदी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो पेरियार नदी। पेरियार नदी कौन सी है? पेरियार नदी। इसके उद्गम की हम बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका शिवगिरी पहाड़ी से। शिवगिरी पहाड़ी, शिवगिरी पहाड़ी। और शिवगिरी पहाड़ी कहां पड़ती है? यह पड़ती है तमिलनाडु में। शिवगिरी पहाड़ी से, ऐसे लिख लो, शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। और हम बात करें तो शिवगिरी पहाड़ी कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करें तमिलनाडु से निकलने के बाद यह कहां जाती है? केरल में जाती है। केरल में जाती है। केरल से कहां जाती है? केरल से जाती है वेम्बनाथ झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील, वेम्बनाथ झील में जाती है। इसके बाद कहां जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में चली जाती है, अरब सागर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं, जैसे केरल में प्रवेश करती है। यहाँ पे केरल में कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स के इसके बारे में जानते हैं। केरल में क्या होता है? केरल की यह मुख्य नदी है। क्या है? केरल की क्या है? यह मुख्य नदी है। यह मुख्य नदी है। आपसे पूछे केरल की मुख्य नदी कौन सी है, तो यह कौन सी है? पेरियार नदी। ये पूछा जाता है केरल की क्या है? यह मुख्य नदी है। ऐसा कह सकते हैं, अगर यह मुख्य नदी है तो वहां पे इसका नाम क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है लाइफ लाइन। केरल की लाइफ लाइन कहा जाता है इसे। ठीक है, जीवन रेखा। इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ की या लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर। क्लियर हो गया?
चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट नदी का नाम पढ़ेंगे अपन लोग, नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे, गोदावरी के बारे में, ठीक है, गोदावरी नदी। इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, गोदावरी नदी। हम गोदावरी नदी की बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर से होता है इसका उद्गम। कहां से होता है? नासिक में पड़ती है ये जगह, त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर ये कहां पड़ती है? नासिक में पड़ती है ये। त्र्यंबकेश्वर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यह नासिक में पड़ती है जगह। और नासिक कहां आता है? नासिक आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, यह महाराष्ट्र से कहां जाती है? ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये कहां जाती है? महाराष्ट्र से तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना, तेलंगाना से फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से फिर कहां? छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, और फिर इसके बाद बे ऑफ बंगाल। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ में जाती है ना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद कहां जाती है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल। क्लियर? बे ऑफ बंगाल, क्लियर। चलिए इसकी दूरी की बात करें, कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? यह करती है 1465 किलोमीटर की दूरी। इसकी दूरी की हम बात करें, कितनी है? 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह क्या है? इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं आगे। चलिए नोट हो गया ना? चलिए समझिए, अब यह क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी हम बात करें तो यह क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। जब रही ये सबसे लंबी नदी है तो हम बात करेंगे, और है क्या है? सेकंड नंबर पे आती है भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरे नंबर पे आती है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। वही दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसे एक और नाम मिला है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दक्षिण की गंगा। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। क्लियर? इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। और हम बात करें आगे तो ये क्या है? दो धाराओं के रूप में निकलती है। क्या होता है इसका?
नहीं, दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराओं के रूप में इसका क्या होता है? अंत होता है। यह दो धाराओं के रूप में, दो धाराओं में इसका अंत होता है। इसका दो धाराओं के रूप में अंत होता है। इसका दो धाराओं के रूप में, इसका दो धाराओं के रूप में अंत होता है। और दो धाराएं कौन कौन सी हैं वे? लिख लीजिए। गोमती, गोमती और वशिष्ठ। कौन कौन सी हैं? गोमती और वशिष्ठ, दो धाराएं हैं। गोमती और वशिष्ठ, ये क्या है? दो धाराएं हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है? रहने देते हैं। चलिए, इसकी हम बात करें तो इसका एक नाम और बोलते हैं इसे, बूढ़ी गंगा। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। क्लियर? क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाएगा? तो किस नदी को कहा जाएगा? गोदावरी नदी को। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी की हम बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है? इसके उद्गम की हम बात करें, कहां से होता है इसका उद्गम? कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। क्लियर? और ब्रह्मगिरी पहाड़ी की हम बात करें तो यह कहां पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक में पड़ती है। वह कहां कहां बहती है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में केवल दो जगह ही बहती है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहां बहती है? तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु केवल दो राज्यों में बहती है। ठीक है, और इसकी हम बात करें, यह कर्नाटक तमिलनाडु में तो बहती है, लेकिन इसके अववाह तंत्र की हम बात करें, अववाह तंत्र कहाँ बनाती है? केरल में बनाती है। केरल में अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र जानते हैं ना? अपवाह, अपवाह तंत्र केरल में बनाती है। क्लियर? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? इसे हम बात करें तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की सदाबहार नदी बोलते हैं इसे। क्यों कहा जाता है सदाबहार नदी? दक्षिण भारत की सदाबहार नदी बोला जाता है। दक्षिण भारत की सदाबहार नदी, सदाबहार नदी। क्यों बोला जाता है इसको?
सदाबहार नदी इसे बोला जाता है कि इसमें क्या होता है, वर्ष भर, पूरे वर्ष भर पानी रहता है, पूरे वर्ष भर पानी रहता है, पूरे वर्ष भर क्या रहता है, पानी रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सदाबहार नदी। और सदाबहार नदी ही क्यों कहा जा गया, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, और पूरे वर्ष पानी इसमें आता कहां से, बल्कि क्या है, मौसमी नदी है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु की हम बात करें, कर्नाटक और तमिलनाडु की हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है, कर्नाटक में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, इन दोनों जगहों की हम बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में गर्मियों के दिन उठता हुआ मानसून, जैसे गर्मी पड़ती है नहीं ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में क्या होता है, यहाँ पर उठता हुआ मानसून वर्षा कराता है, वर्षा कराता है इसमें। और यहाँ पे क्या है, शीतकाल में, शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में क्या होता है, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून यहाँ पर वर्षा कराता है। तो भाई 6 मंथ यहाँ पे हो गए, और या 6 मंथ यहाँ पे हो गए, 6 मंथ यहाँ पे हो गए, तो जब 6 महीने यहाँ बारिश हो रही, 6 महीने यहाँ बारिश हो रही, तो जाहिर सी बात है इसमें पूरे साल पानी रहेगा। तो इसीलिए इस नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की सदाबहार नदी, और इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। तो अब इसे एक और नाम मिला है, क्या नाम मिला है इसे एक नाम मिला है, इसे नाम मिला है क्या, इसे बोला जाता है दक्षिणी गंगा, सॉरी दक्षिण भारत की गंगा। इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, कावेरी नदी को। क्लियर, क्यों बोला जाता है इसे, पानी के आधार पर, क्लियर हो गया, पानी के आधार पर से क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। अब हमने उसे कहा था दक्षिणी गंगा, या उसे क्या कहा था हमने, उसे कहा था दक्षिण की गंगा, और दक्षिण यहाँ पे लगा दिया दक्षिण भारत की गंगा। अब यहाँ पे भारत लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, कावेरी हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कावेरी, वो क्या थी, गोदावरी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट नदी का नाम लिखेंगे, कौन सी करा दें, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, हेडिंग डाल लो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। हम कृष्णा नदी की बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर से। उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और महाबलेश्वर की हम बात करें तो यह कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, एमएच लिख दिया हमने, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र कहां कहां बह के जाती है, इसकी आगे बात करते हैं। देखिए देखिए, महाराष्ट्र से यह जाती है कर्नाटक, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कहां जाती है,
आंध्र प्रदेश में। कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो इसमें यह कितनी दूरी तय करती है? यह दूरी करती है 1400 किलोमीटर की दूरी। क्लियर? कितनी दूरी तय करती है? 1400 किलोमीटर की दूरी। इसकी हम बात करें, यह गोदावरी के समांतर बहती है। यह गोदावरी के समांतर बहती है। यह कैसे बहती है? गोदावरी के समांतर। क्लियर? जब एक गोदावरी के समांतर बहती है तो यहां से क्या होता है? एक बेसिन का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है? केजी बेसन। क्या बोला जाता है? केजी बेसन। केजी बेसिन का निर्माण करती है। केजी बेसिन का निर्माण होता है। अब केजी बेसिन की हम बात करें, के4 होता है कृष्णा नदी और जी4 क्या होता है? गोदावरी नदी। अब गोदावरी और कृष्णा नदी, मान लो ये क्या हो गई? एक हो गई जो गोदावरी नदी हो गई और एक हो गई या कौन सी? ये वाली कौन सी हो गई? कृष्णा नदी। अब इसके बीच में ये जगह पड़ी, जो इसके जी बीच में कौन सी जगह पड़ी? ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह को क्या बोला गया? बेसिन बोला गया। कौन सा बेसिन बोलेगा? केजी बेसिन। और हम बात करें तो यह एक उपजाऊ मृदा है। क्यों है कि दो नदियों के बीच में क्या होता है? उपजाऊ मृदा का निर्माण हो जाता है। और हम बात करें तो केजी बेसिन के बीच में यहाँ पर क्या होता है? उपजाऊ मृदा बनती है। उपजाऊ मृदा बनती है। उपजाऊ मृदा बनती है तो उपजाऊ मृदा बनने के बाद तो क्या होता है? यहाँ पे फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो इसे क्या बोला जाएगा? ऐसे कह सकते हैं यहाँ धान सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ धान का क्या होता है? यहाँ धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। किसको? केजी बेसन को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। इसे क्या बोला जाता है? केजी बेसन को धान का कटोरा। क्लियर? आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए धान का कटोरा कौन कौन सी नदी बनाती हैं? तो आप लोग बता सकते हैं केजी बेसन का निर्माण करती है कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी। क्लियर? चलिए इसके आगे हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों के बारे में और जानते हैं अपन लोग। देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी? सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चलिए देखिए, पहली सहायक नदी कौन सी है इसकी? भीमा, तुंगभद्रा। भीमा। दूसरी कौन सी है? तुंगभद्रा। भीमा, तुंगभद्रा और मालप्रभा। और कौन सी है? मालप्रभा हो गई। और कौन सी है? घाटप्रभा। घाटप्रभा। और कौन सी है? दूध गंगा। कौन सी है? दूध गंगा। चलिए बेबी कुमारी, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो। महानदी। महानदी। महानदी की हम बात करें, यह कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है सिंघावा पहाड़ी। कहां से होता है? सिंघावा पहाड़ी से।
सिंघावा पहाड़ी, सिंघावा पहाड़ी से। और यह कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। इसकी हम बात करें तो कहाँ कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, केवल छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। क्लियर? फिर इसके बाद क्या होता है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहने के बाद कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। हम इसकी हम बात करेंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी नदी में, इस नदी की घाटी में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। ऐसा होता है, इसकी घाटी में क्या होता है? इस नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। घाटी की हम बात करें इस नदी की, इसकी घाटी में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है। क्लियर? इस नदी की घाटी में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। और हम बात करें उड़ीसा में क्या होता है? इस नदी में एक बांध का निर्माण हुआ है, हीराकुंड बांध। आप लोगों को सबको पता है, हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। और यह कैसा बांध है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, नहीं सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध है। इसकी हम बात करें तो कैसा है? सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध की हम बात करें तो कैसा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। चलिए नोट कर लीजिए। इसकी लंबाई और लिख लीजिए, 858 किलोमीटर। कितनी है? 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस नदी की। और बांध की बात करें तो बांध की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो। एक नदी और लिख लो। ऐसा करो, इसकी सहायक नदियां और लिख लो। सहायक नदियां, सहायक नदियों की हम बात करें, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, शिवनाथ, शिवनाथ, ओंग, तेल, इन नदियों के नाम हैं। शिवनाथ नदी, ओंग नदी और तेल नदी, इन नदियों, इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर? समझ आ गया ना? चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? एक नदी का नाम और लिखो, लास्ट नदी है ये, और आज नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। चलिए लिखिए, दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी की हम बात करें तो कैसी नदी है? इसके उद्गम की हम पहले बात करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है इसका? इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर वाला पठार। यह कहाँ पड़ता है? झारखंड वाले भाग में। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, पठार से निकलती है। और कौन से भाग से? झारखंड वाले से, झारखंड से। इसकी हम बात करें तो क्या होता है दामोदर नदी में? आगे झारखंड से तो निकलती है ये छोटा नागपुर वाली पठार से, और कहाँ? पश्चिम बंगाल में बहती है। मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल दो जगह बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद यह कहाँ पहुंच जाती है? यह पहुंच जाती है हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी का नाम सुना होगा आपने, हुगली नदी में मिल जाती है।
मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। और हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 592 किलोमीटर। पाँच सौ 92 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर? और आप लोगों को हुगली का तो पता ही होगा। हुगली की हम बात करें, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं हुगली के बारे में भी। हुगली की हम बात करें तो यह क्या है? गंगा की धारा है। गंगा की धारा है। यह क्या है? हुगली गंगा की धारा है। और गंगा की धारा होने के बाद इसकी लंबाई कितनी है? अगर हुगली की बात करें 206 किलोमीटर लंबाई है कुल इसकी। और इसके बाद क्या होता है? बस हुगली के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि और ज़्यादा कहीं बहती नहीं है, यह केवल पश्चिम बंगाल में ही बहती है। और इसकी हम बात करें आगे तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ और देख लो। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दामोदर नदी की? देखिए, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की? देखिए, एक तो साली नदी है। कौन सी है? साली नदी। दूसरी कौन सी? जमुनिया नदी। कौन सी है? नुनिया नदी। और कौन सी है? साली हो गई, जमुनिया हो गई, नुनिया हो गई, और बराकर नदी। ये क्या हो गई इसकी? सहायक नदियां। और इसमें बराकर सबसे ज्यादा पूछी गई है अभी तक, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो आज आप लोगों की नदियां खत्म। चलिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऐसा करते हैं, दामोदर नदी के बारे में और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2003 में क्या हुआ था? दामोदर नदी को सबसे अधिक, यानी जीवाश्म नदी बोला जाता है इसको, भयंकर प्रदूषण पाया गया था 2003 में। इसमें 2003 में क्या होगा? इसमें भयंकर प्रदूषण के कारण इसे क्या बोला गया है? जीवाश्म नदी। ठीक है, चलिए बस रहने देते हैं इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। और नदियाँ खत्म हो गई, कल से क्वेश्चन लगवाते हैं।